कि हमारे संस्थान के हिंदी अनुभाग के पुस्तकालय में ढेर सारी अनमोल पुस्तकें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भारत नेहरू के बाद श्री रामचंद्र गुहा जी की और श्रीकांत जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक जो बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं उनकी पुस्तकें हैं। और ऐसी ही ढेर सारी पुस्तकें जो हैं ये हमारे संस्थान के पुस्तकालय में हैं। और ये एक पुस्तक है जो है प्रेमचंद की रचना संचयन। इस पुस्तक में प्रेमचंद जी की ढेर सारी कहानियाँ, पूरा गोदान जो है उनका उपन्यास और ढेर सारे नाटक जो है का संकलन एक जगह पे हम सबको मिल जाता है। प्रेमचंद जी बहुत ही मेरे पसंदीदा साहित्यकार रहे हैं। एक्चुअली प्रेमचंद जी का जो जब नाम आता है तो ये एक सर्वश्रेष्ठ कालजयी रचनाकार थे। और जब भी हिंदी कथा साहित्य में नाम आता है तो प्रेमचंद जी का नाम अमर है हिंदी का ही कथा साहित्य में। प्रेमचंद जी का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में लगभग 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, कुछ नाटक तथा बाल साहित्य का सृजन किया है। उनकी रचनाएं जो हैं बहुत सरल और सीधी भाषा में रचित हैं, जो साधारण जनमानस को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं की एक विशेषता ये है कि उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई शिक्षा ज़रूर होती है। वास्तव में एक मुंशी प्रेमचंद जी ने एक साहित्य की कल्पना की थी कि साहित्य समाज को मसाल दिखाता है और समाज के आगे चलता है। और मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आदर्शमुख यथार्थवादी रचनाएं हुआ करती थी, जो अपने समय के समाज का आईना हुआ करती थी। उन्होंने ये उस समय की जो परिस्थितियां थीं, जो आज भी एक्चुअली मौजूद हैं, जैसे भ्रष्टाचार, गरीबी, जाति असमानता इत्यादि विषयों पर खुलकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियां हैं दो बैलों की कथा, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, गिल्ली डंडा इत्यादि मुंशी प्रेमचंद की ये प्रसिद्ध कहानियां हैं, तथा गोदान तथा गबन इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वो जब पाठक उसका पठन करता है तो उसको ऐसे अपने मोह पास में बांध लेती हैं कि वो उस बंधन से मुक्त ही होना नहीं चाहता। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो संस्कारों और मूल्यों से परिपूर्ण हैं, इसलिए वे आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। और इसलिए वो संस्कारों और मूल्यों से ओतप्रोत ये कहानियाँ ये आज के युवा के लिए भी सर्वथा उपयुक्त हैं। और हम वैज्ञानिकों को भी ये साहित्य का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि अच्छा साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाता है तथा उसकी जो दृष्टि है उसको व्यापक बनाता है। इसके अलावा अच्छे साहित्य का पठन करने से वैज्ञानिक अपने
शोध कार्यों को भी बहुत अच्छे से प्रभावी ढंग से समाज में पहुंचा सकते हैं। और इसलिए मैं सभी वैज्ञानिकों से अनुरोध करता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग आइए और इस पुस्तकालय का अधिक से अधिक लाभ उठाइए।